मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कथा को शुरू से अंत तक सुना कीजिए। अंत में ही कथा का अर्थ समझ में आता है और कथा पूरा देखने से समझ भी होता है कि हाँ, ये कथा का क्या अर्थ है और कैसे माता रानी अपने भक्त पर कृपा किया। आधा अधूरा देखने से आदमी कथा को नहीं समझ पाता है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि कथा को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं आप लोग के एक ब्राह्मण और उनकी पुत्री और माता रानी कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे माता रानी ने अपना भक्त को पूर्व जन्म के कर्म से दुख से उबार किया था। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण अपना पुत्री को बचपन से ही पूजा पाठ में भिड़ा दिए थे। जिस तरह अपने करते थे वैसे अपने पुत्री को साथ में लेकर पूजा पाठ करने बैठते थे। जब वो सब पूजा पाठ कर ले पंडित जी, जब हवन करने का टाइम आए तब अपना संगे संगे पुत्री के भी हाथ से रोज हवन करवाते थे। पुत्री रोज सच्चे मन से हवन करती थी। एक दिन वो कितकित्ता खेलने के लिए पिताजी पूजा पर बैठे हुए थे और वो सोची कि जब तक पिताजी पूजा करेंगे तब तक मैं एक चांस कितकित्ता खेल लूँगी और खेल कर मैं आ जाऊँगी, तब मैं हवन करे बैठूँगी। ब्राह्मण देवता अपना ध्यान में लगे रहते हैं। जब वो आँख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरे बगल में मेरी पुत्री बैठी ही नहीं है जहाँ मैं हवन कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी पुत्री उस समय कितकित्ता खेलने के लिए अपना सहेलियों के संग चली गई रहती हैं। ब्राह्मण देवता क्रोध में आ जाते हैं और हवन कर कर उठकर अपना पुत्री को हाथ धर कर वहाँ से ले आते हैं जहाँ पर वो खेल रही थी और कहते हैं कि तुमने माता रानी का पूजा भंग किया है, तुमने माता रानी का पूजा भंग किया है और तुम पूजा पाठ से बेसी कितकित्ता का महत्व दे रही हो। तुम्हें खेलना जरूरी है कि तुम्हें पूजा पाठ करना जरूरी है। मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति से विवाह कर दूंगा जो कोढ़ होगा, क्योंकि तुमने माता रानी का पूजा आज अधूरा किया है। पुत्री अपने पिताजी को कहती है, पिताजी आप क्रोध ना करिए, मेरा भाग में जो होगा वही मुझे मिलेगा। आप मुझे जैसा भी व्यक्ति से विवाह कीजिएगा, कोढ़िया लंगड़ा अंधा मुझे सब मंजूर है, क्योंकि माता पिता जिससे हाथ धरा जाए पुत्री का वही कर्तव्य है कि मैं उसका संगे अपना जिंदगी को निभा लूँ। ब्राह्मण कहता है कि जब तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा और तुम बने बने मारल फिरोगी तब तुम्हें बुझाएगा। एक घड़ी तुम बहुत अच्छी से बोल रही हो, तुमने मेरा मन को बहुत चोट पहुंचाया है, जिस कारण मैं तुम्हारा विवाह एक कोढ़ से जरूर करूँगा। और वो क्या करता है ब्राह्मण कि अपनी पुत्री को एक जिसका देह में पूरा बीमारी था, लाल लाल लगा हुआ था, एकदम लाल लाल घाव होता था, उसी के साथ अपना पुत्री को विवाह कर देता है और विवाह करके एक जोड़े में अपनी पुत्री को भेज देता है। पुत्री उसे माता का आशीर्वाद समझकर, क्योंकि माता रानी का रोज पूजा करती थी, एक दिन सहेलियों के संग कितकित्ता खेलने जाने के कारण इतना सारा कष्ट उसे ब्राह्मण देव ने दिया और अपना बेटी को विवाह कोढ़ से कर दिया। तब उसी दिन वो जो कोढ़ी था उसे लेकर वन में चली जाती हैं। जब वन में जाते रहती हैं, वन में घूमते घूमते वही सोचती हैं कि मेरे स्वामी के देह में इतना तकलीफ है, इसे कैसे मैं आराम दिलाऊं
और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पति का कोर अच्छा हो जाए। और उसी माता रानी को ध्यान करने लगती हैं जिनका वो रोज पूजा करते थे अपने पिताजी के संग। माता रानी अभी मन में ही उसको मरती है। तले माता रानी सिर पर सवार होके मैया उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती हैं, ब्राह्मण की पुत्री, कि आप कौन हैं, आप मुझे बताइए। माता रानी कहती हैं, तुम जिनका रोज पूजा करती हो, एक दिन ना कैला कारण तुम्हारा पिताजी ने तुम्हें इतना बड़ा कष्ट दिया है और तुम्हारा जीवन साथी कोरिया खोज दिए हैं। अब तो लगता है तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किए हैं, मगर मैं तुम्हारे पूरे जन्म से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए थे। इस जन्म में भले तुम एक दिन पूजा से वंचित रह गई, मगर तुमने पूर्व जन्म में 9 दिन रहकर जेल में और मेरा नवरात्रि का व्रत भोग थे। जब तुम्हारा पति अगले जन्म में चोर था, जिस कारण पति के संगे संगे तुमको भी पुलिस आकर और जेल खाने में बंद कर देते हैं। माता रानी कहती हैं पूर्व जन्म की कथा कि तुम्हारा पति के संगे संगे तुमको भी जेल खाने में बंद कर देते हैं, और जिस दिन जेल खाने में बंद होती हो उसी दिन से नवरात्र शुरू हो जाता है। 9 दिन तक जेल खाने में रहला कारण तुम भोजन नहीं कर पाती हो और तुम ऐसे ही रह जाती हो। उस दिन भोजन जल त्यागने के कारण से तुम्हें 9 दिन नवरात्रि का सारा फल मिल जाता है। अगर तुम चाहो तो उसमें से एक दिन का तुम अपने पति के लिए दे सकती हो, जिससे तुम्हारा पति का सब देखा को ठीक हो जाएगा। अगर तुम कहो तो जो तुमने अगले जन्म में पूर्ण किए हैं 9 दिन तक उपवास रहकर जेल खाने में, उसको में से एक दिन मैं तुम्हारा पति को दे देती हूँ। पत्नी कहती है ब्राह्मण की बेटी कहती है कि मेरा पति निरोग हो जाए, इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। अगर जगत जननी माँ, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किए थे, मगर लोग कहते हैं कि जन्म का कर्म मुझ जन्म में मिलता है और अगले जन्म का अच्छा कर्तव्य इस जन्म में मिलता है। अगर मैंने उस जन्म में अच्छा कर्तव्य की हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने नवरात्रि का व्रत आपका 9 दिन अनजाने में ही जेल खाने में मैंने भूखे प्यासे बिता दिया है और मेरा पूजा संपन्न हो गया है, तो आप मुझे फल जरूर दीजिए और मेरा पति को देखकर दुख दूर कर दीजिए। माता रानी जगत जननी उनका पति का कोढ़ देख कदम ठीक कर देती हैं और उनका पति खूब सुंदर राजकुमार बन जाते हैं। जब राजकुमार बन जाते हैं उनका पति, तभी ब्राह्मणी जो रहती हैं, ब्राह्मण की बेटी, ये अपना पति को देखकर सोचती हैं कि मेरे कितना सुंदर पति हैं, और माता रानी की कृपा से इनका देह का सारा कोढ़ दूर हो गया। और वो कहती हैं कि माँ, मैंने अगले जन्म में अनजाने में नवरात्रि का व्रत भोग गया था, मगर इस जन्म में मैं हर साल पति पत्नी घर में कलशा बिठाकर और श्रद्धा भाव से मैं आपका भक्ति करूँगी और 9 दिन में आपका पूजा पाठ करूँगी। जब अनजाने में भूखने का मुझे इतना पुण्य मिल सकता है, हे जगत जननी माँ, तो मैं जानबूझकर और आपके सच्चे मन से पति पत्नी पूजा करेंगे और व्रत भूखेंगे, तो आपका कृपा कितना होगा मुझ पर। जगत जननी माँ हंसने लगती हैं और कहती है, बेटी तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो। ब्राह्मण की बेटी और उनका पति दोनों उसी वन में बांस काट कर उसका पति एक पलानी बनाते हैं और उसी में जगत जननी माँ को लकड़ी बेच बेच कर पैसा लाते हैं
और लाकर जगत जननी माँ का फोटो कीन के लाते हैं। सब घर में पूजा का सामग्री जुटाते हैं और दोनों पति पत्नी वही वन में जगत जननी माँ शेरावाली का नवरात्रन का व्रत भोगते हैं। माता रानी के श्रद्धा भाव से रोज पूजा पाठ करते हैं और करते करते दोनों आदमी माता रानी का ध्यान करते हैं। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की बेटी माता रानी की कृपा से गर्भवती हो जाती है और उनके कोख से एक सुंदर पुत्र पैदा लेता है। माता रानी का कृपा इतना उन पर होता है कि माता रानी का भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी पलानी को माता रानी घर में प्रवृत्ति कर देती हैं और मैया सातों मैया आकर नवमी के दिन खीर पूरी का भोग स्वीकार करती हैं, हलवा पूरी। जब उस सातों को कन्या खिलाने के लिए खोजने जाती हैं, माता रानी सब बहन आकर उनके घर पर भोजन करती हैं और कर कर उन्हें कुटिया से वो घर कर महल बना देती हैं। अन्न धन से जो उन केला के पत्ता पर सब माता को भोग लगे थी, सब सोना के छिपा थाली हो जाता है, गिलास सोने के हो जाता है और घर अन्न धन से भर जाता है। जगत जननी माँ जब भोजन करके वहाँ से जाती हैं, सब लोग के चरण के पास फूल बन जाता है। ये समझ जाती हैं ब्राह्मण की लड़की कि वहाँ कोई नहीं भोजन करने, सब सातों मैया नवों मैया मेरे घर पर आई थी और वो माता रानी को चरण को अर्पण करते हुए माथे से लगाती हैं और अपना पति से कहती हैं कि माता रानी का कितना हम लोग पर कृपा है। हम लोग सब दिन अब माता रानी का ऐसे नवरात्रन करेंगे, अपना पुत्र को भी यही सिखाएंगे, अपना बेटा को, कि वो भी भगवान का भक्ति करे, सच्चे मन से माता रानी का भक्ति करे। तो जैसे माता रानी ने उस ब्राह्मण की बेटी पर इतना कृपा किया और पूर्व जन्म के कर्म का अच्छे फल माँ ने दिया, इसीलिए कहा जाता है गुरु बहन लोग कि अनजाने में भी कोई अगर व्रत आदमी कर लेता है उसका भी बहुत महत्व है। और कोई अच्छे कर्म करता है, लोग कहते हैं कितने तो अच्छे कर्म कर रहे हैं मगर दुख लगले के लगले है, मगर अपना कर्तव्य करते जाइए। जगत जननी माँ सब देख रही हैं तो क्या कर्म अच्छा और क्या कर्म बुरा कर रहा है, और माता रानी जैसा कर्म जो करता है वैसा फल देती हैं। जैसे ब्राह्मण की बेटी ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण उनका जिंदगी सुखी पूर्वक बीता और इतना सब चीज़ से भरपूर गई। और ये माता रानी का दिन है। मैया रानी भवानी सब पर वैसे ही कृपा करे, अपना कृपा बना कर रखे। बोलो जगत जननी माता भवानी की जय, भैरव भैया की जय, शेरावाली मैया की जय।